378 दिन आंदोलन चला, तब जाके बात मानी। अभी जो आंदोलन चल रहा है, 22 परिवार उजड़ गए, 22 बच्चे सुसाइड कर गए, अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली। लोकतंत्र लोगों की आवाज सुनने के लिए होता है, लेकिन ये लोकतंत्र ना बच के लठतंत्र हो गया है। सरकार हो गई है पागल। बात तो कुछ भी नहीं थी, जिसका बवंडर सरकार ने बना दिया, ये तो पहले ही दिन मान लेना चाहिए था। ये तो नैतिकता थी, नैतिक के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए था। नहीं दिया, उल्टा लाठीचार्ज किया गया और इल्जाम ये लगाया गया कि पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने हमला किया। साथियों, ये सरकारें हमारे बीच में अपने आदमी सिविल कपड़ों में मिला के बट्टेबाजी कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि आंदोलनकारी गलत है। हर बार सरकार चालें खेलती है, एक चाल अभी और मालूम हुई है इनकी, आज ही मालूम हुई है। जो ट्रेड डील कर रहे हैं, जो अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, जिसमें भारत के किसान का बर्बाद होना तय है और फिर बर्बाद अगले कड़ी में भारत की आम जनता जो मोल लेके खाते हैं, उनका बर्बाद होना तय है। उस डील पे अभी जो मालूम हुआ है कि कल साइन होने की उम्मीद है। हमने 21 तारीख को प्रदर्शन किया था, बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत से लोगों को घरों में रोक लिया गया, बहुत से लोगों को सड़कों पर रोक लिया गया, लेकिन अच्छा प्रदर्शन हुआ। अभी सुनने में आ रहा है कि कल शायद उस पर साइन करने की फिराक में है सरकार। हम सरकार को इस मंच से चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अभी तो आपसे एक मामला नहीं निपटा है, इसके बीच में आपने अगर एक और मामला छेड़ दिया तो फिर ये देख ले सरकार के, फिर सरकार को फिर मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफे से काम चलेगा। साथियों, ये सरकारें हमें पाड़ के, आपस में पाड़ के किस तरह से करती है। जब किसान आंदोलन था, उस वक्त खट्टर साहब की एक गुप्त वीडियो सामने आई और वो आरएसएस वाले लोगों को इकट्ठा करके कह रहा है कि हर जिले में 500-700 आदमी इकट्ठे करो लठों वाले और इन किसान यूनियन वालों से टकरा जाओ। ये वो उसकी वीडियो लीक हो गई और फिर हमने उनको बयान दिया था कि खट्टर साहब, अभी तो आप लाठीचार्ज का ऑर्डर दे रहे हो, जिस दिन हमने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया उस दिन मुसीबत हो जाएगी। और पूरे आंदोलन के अंदर हमारे पे मुकदमे तो बहुत बढ़ाए, 350 मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा के 50,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज थे, लेकिन हमने लोगों को कहा कि बीजेपी का कोई मंत्री, बीजेपी का कोई एमएलए गांव में घुसने नहीं पाएगा। तो जितने देर तक आंदोलन चला, बीजेपी का एक भी एमएलए, एक भी एमपी गांव में नहीं घुसने दिया। यहां तक हुआ कि एक जगह पे खट्टर साहब जो है वो रैली करने के लिए आए, हमने मना किया, उसके बावजूद भी आए और वहां पे हमारे लोगों ने इतना हिम्मत दिखाई कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा था और जब आप जैसे क्रांतिकारियों की भीड़ देखी, वापस उड़ा के वापस ले गए। पूरे आंदोलन के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं करने दिया।
और हम अब भी सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार देश को बचाने के लिए होती है, देश को बेचने के लिए नहीं होती। अभी अमेरिका भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। जिस देश को हजारों भारतीयों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां देके आजाद कराया था, अभी उसी देश को अमेरिका का गुलाम करने जा रहे हैं। किसी हालत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं आप सबसे भी ये बेनती करूंगा कि आपकी सहमति लेंगे कि अगर सरकार ने उस ट्रेड डील पे साइन किए तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार हो सारे? एक बार फिर हाथ खड़े करके बताओ, सारे लड़ने के लिए तैयार हो? तो हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि मोदी जी इसको चेतावनी मान ले, चाहे इसको एक रिक्वेस्ट मान ले कि ये अमेरिका से डील भारत के किसानों का डेथ वारंट होगा, किसी हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जहां तक बच्चों का आंदोलन है, आर पार की लड़ाई होगी, आपके साथ है। जहां जरूरत पड़ेगी दिन में भी रात में भी वहीं खड़े हैं। कल हमने पूरे हरियाणा में ऑर्डर कर दिया है कि जहां जहां भी हमारी टीमें हैं वहां वहां पे जिला वाइज प्रदर्शन करेंगे। तो आपने हमारी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, भारत माता की।